नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात करेंगे दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे का बिलासपुर स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा। आम बजट में बिलासपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की घोषणा की गई और इसके साथ ही रायपुर और दुर्ग रेलवे स्टेशन का विकास एयरपोर्ट की तर्ज पर किया जाएगा। बजट में इन तीनों रेलवे स्टेशनों के विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होंगे। योजना के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 48 रेलवे स्टेशनों के विकास का काम किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। रायपुर दुर्ग स्टेशन एयरपोर्ट जैसा अब तैयार किया जाएगा और इसके लिए आप देखिए कि सहमति बनी और बजट का प्रावधान। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। तो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा बिलासपुर रेलवे स्टेशन, रायपुर और दुर्ग स्टेशन का एयरपोर्ट की तर्ज पर विकास होगा। बजट में तीनों रेलवे स्टेशन के विकास की योजना शामिल की गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास किया जाना है और योजना के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 48 स्टेशन शामिल होंगे, जिन्हें बेहतर तरीके से बनाया जाएगा। यानी कि जब आप रायपुर और दुर्ग स्टेशन में इंटर करेंगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप रेलवे स्टेशन में, बल्कि आपको यह महसूस होगा कि आप किसी एयरपोर्ट में इंटर कर रहे हैं। तो दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशन का, दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे स्टेशन का बिलासपुर रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनेगा और आम बजट में बिलासपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही रायपुर और दुर्ग स्टेशन का भी विकास एयरपोर्ट की तर्ज पर अब किया जाना है। तो बजट में इसका प्रावधान भी किया गया है और आप ये देखिए कि रेलवे स्टेशनों की स्थिति कैसी होती है, वो किसी से अनभिज्ञ नहीं है। और आप देखेंगे कि अब तमाम जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत ही बेहतर तरीके से अब डिजाइन किए जाएंगे, सर्व सुविधा युक्त होंगे। हर जगह शौचालय, पानी की व्यवस्था, बैठने की उचित व्यवस्था, गर्मियों के लिए हर जगह पंखे, और यहाँ तक कि आपको ऐसा भी महसूस होगा कि कई जगहों पर नेटवर्क की जो दिक्कत होती है वो भी खत्म की जाएगी। तो बजट में इन तीनों रेलवे स्टेशनों के विकास अमृत स्टेशन योजना के तहत किए जाएंगे और योजना के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 48 स्टेशन जिनका विकास किया जाना है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, इन तीनों ही स्टेशनों का कायाकल्प होना है। बजट में इसका प्रावधान किया गया है। देखिए रेडियो, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को रायपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर है वो दिखाएंगे और एक जिस तरह से ट्रेनों को बंद किया जा रहा था और इस बीच एक जो अहम फैसला लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, जो रेलवे बजट में जो महत्वपूर्ण बातें कही गई है, तो ये कहा जा सकता है कि अब जो स्टेशन है वो अपग्रेड होंगे, तो इसका फायदा है बिल्कुल आम जनता को मिलेगा, आम यात्रियों को मिलेगा। ट्रेनों को रीढ़ कहा जाता है यातायात का और बड़ी संख्या में जो लोग हैं आते जाते हैं और इससे सफर करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे देश के जो 48 रेलवे स्टेशन का इसमें जो चुनाव किया गया है, तो बड़ी बात यही है कि केंद्रीय जो रेल बजट है उसमें 3 स्टेशनों के पुनर्विकास की जो योजना बनाई गई है, खाका तैयार किया गया है, उसमें बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के रेलवे स्टेशन हैं। तो ये बड़ी राहत होगी आम यात्रियों के लिए और अच्छी बात भी कही जा सकती है, चाहे वो गरीब वर्ग के हों, चाहे सामान्य वर्ग के या फिर हाई क्लास के, तमाम वर्ग के जो लोग हैं ट्रेनों के माध्यम से सफर करते हैं। और जिस तरह से जो रेलवे स्टेशनों में जो समस्याएं रहती वो किसी से छुपी नहीं रहती थी, जब इस तरह से वर्ल्ड क्लास के जो रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, पुनर्विकास जब इनका होगा, तो इसका फायदा सीधा सीधा आम यात्रियों को मिलेगा और समय तो बचत होगा ही हो गई, साथ ही साथ उनकी जो जेब पर जो भार पड़ता था बसों के माध्यम से या निजी टैक्सी के माध्यम से जब लोग सफर करते हैं तो उसका भार काफी पड़ता है। जब अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन होगा, सारी सुविधाएं होंगी, तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है रीनू की उसका फायदा है आम यात्रियों को वो मिलेगा। जी आज बिल्कुल आम यात्रियों को मिलेगा और ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर स्टेशनों को पूरी तरीके से सुविधा युक्त तो बनाया ही जाना है। साथ ही ये भी बहुत अहम हो जाता है युगल कि जो ट्रेनें लगातार रद्द होती हैं या ट्रेनें कम चल रही हैं, इससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। इस ओर भी फोकस करने की जरूरत है।
जी देखिए, लगातार जो विपक्षी दल हैं वो मांग करते रहे हैं, लोग हैं वो मांग करते रहे हैं। कोविड के दौर में अगर हम राजधानी रायपुर की या छत्तीसगढ़ की बात करें तो 300 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया, फिर उसे चालू किया गया। तमाम इस व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो टैक्सी का व्यवसाय हो, होटल का व्यवसाय हो, कूली हो, तमाम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब ले दे करके जो पटरी पर जो ट्रेनें हैं वो दौड़ रही हैं, लोगों की उम्मीद है, विश्वास है, वो जगी है। तो इस बीच ये जो केंद्र सरकार का ये फैसला है, जिस तरह रेल बजट में जो समावेश किया गया है, मोटी राशि देने की बात कही गई है और जो 3 स्टेशनों के अपग्रेडेशन की बात आ रही है, तो ये अच्छी खबर कही जा सकती है। यात्रियों को इसको बेशक जो बेहतर लाभ मिलेगा और ये उम्मीद भी है आम यात्रियों को, आम लोगों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, जब इस तरह से हाई वर्ल्ड क्लास जब रेलवे स्टेशन बनेगा, वहां बेहतर सुविधाएं होंगी, तो समय भी जो ट्रेन की समय है वो समय पर परिचालन हो सकेगा। तो इसका यही फायदा आम यात्रियों को मिलेगा। रीनो जी बिल्कुल, और ज्यादा जानकारी के साथ मिथिलेश भी दुर्ग से जुड़ गए हैं। मिथिलेश, दुर्ग स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर अब तैयार किया जाएगा, यानी कि ये मान सकते हैं कि तमाम वो तकनीकी संसाधनों से लैस होकर दुर्ग रेलवे स्टेशन, जो सुविधा एयरपोर्ट में मिलती है, जैसे पानी, शौचालय, कई बार गंदगी की भी आलम देखे जाते हैं, यानी कि इन तमाम चीजों से अब मुक्ति मिल जाएगी दुर्ग रेलवे स्टेशन को। निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि होगी दुर्ग जिलावासियों के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन तैयार होगा। हालांकि रेलवे स्टेशन जो अभी भी सुविधाओं से पूरी तरह से लैस है, लेकिन जब एयरपोर्ट तरह की कोई सुविधाएं यहाँ पर जब मिलेगी तो निश्चित रूप से सभी लोगों को इसको राहत मिलेगी, क्योंकि भिलाई दुर्ग एक ऐसी सिटी है जहाँ पर देश विदेश से लोगों को आना जाना होता है और संपूर्ण देश के लोग यहाँ पर निवासरत करते हैं। और जब इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी तो निश्चित रूप से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, बड़ी यहाँ पर राहत मिलेगी और सुविधाएं मिलेगी। खासतौर पर जिस तरह से सुरक्षा की बात है, टॉयलेट्स की बात है, यहाँ पर वेटिंग हॉल की बात है, वो तमाम जो सुविधाएं है वो यहाँ पर लोगों को मिलेगी। तो काफी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से ये इंतजार किया जा रहा था कि दुर्ग भी उसी तरह से बने जिस तरह से हबीबगंज स्टेशन को पहले तैयार किया गया था। हालांकि दुर्ग रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए, राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए यहाँ पर पहल की गई थी। पहले ये प्रयास किया गया था, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो है ये घोषणा काफी लोगों ने को उत्साहित कर दी है और लोग इसको इंतजार कर रहे हैं कि कब यह एयरपोर्ट की तरह भी ये दुर्ग रेलवे स्टेशन तैयार होगा। तो अभी बस सभी को वही इंतजार है और लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, और साथ ही हमारे साथ विनोद भी जुड़ गए हैं। विनोद, वर्ल्ड क्लास स्टेशन अब तैयार होगा बिलासपुर का रेलवे स्टेशन, और बहुत अच्छी बात यह है कि एक बड़े पैमाने पर फिर से बिलासपुर रेलवे स्टेशन उभर कर सामने आने वाला है। इसमें रेलवे को बड़ी सौगात है और बात करें तो 8 करोड़। तो विनोद की आवाज हालांकि सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखिए कि जो बिलासपुर रेलवे स्टेशन है उसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की कवायद अब होगी, और आप रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जो स्टेशन होंगे रेलवे स्टेशन, उन्हें एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। बजट में इसका प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर यह है कि तमाम जो रेलवे स्टेशन है ये अब आपको और बेहतर सुविधाओं से युक्त मिलेंगे। यहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी की उचित व्यवस्था होगी, यहाँ तक कि साफ सफाई को लेकर खासतौर पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि भोपाल का जो कमलापति स्टेशन है, जिसे पहले हबीबगंज स्टेशन के नाम से जाना जाता था, अब इस स्टेशन का जो कायाकल्प हुआ है, वाकई में एंटर करने में ऐसा लगता है जैसे कोई रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि एयरपोर्ट हो। तो ऐसे ही कुछ तर्ज पर अब बिलासपुर रेलवे स्टेशन भी तैयार किया जाना है, और तमाम जो सुविधाएं होंगी वो यहाँ पर मिलेंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इनका विकास किया जाना है। एक बार फिर से हम विनोद का रुख करेंगे। विनोद, अमृत भारत योजना के तहत अब एक बार फिर से विकास होगा और बिलासपुर पर जोर दिया जा रहा है। देखा जा रहा है कि अब एक बड़े लेवल पर इसकी तैयारी की जा रही है। जो बोल रहा हूँ तो कुछ हुआ तो नहीं है ना।
कार्य करता है। उनके लिहाज से अगर बात करें तो 8,000 वो रेलवे के द्वारा। विनोद, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर की, जहां नदी में मछली मार रहे ग्रामीण पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले में ग्रामीण की मौके पर मौत हो गई। वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। किल्हारी वन परिक्षेत्र के गुंडरू की घटना सामने आई है। किल्हारी वन परिक्षेत्र में मिले थे बाघ के पगमार्क। बाघ के हमले से मौत के बाद ग्रामीणों में दहशत भी है, आक्रोश भी है। तो ये कोई पहली दफा नहीं जब इस तरीके का घटनाक्रम सामने आ रहा है। पहले भी बाघ का डर लोगों के अंदर बना हुआ था, लेकिन जब कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद लोगों का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। संवाददाता सुजीत लाइव जुड़ गए हैं। सुजीत, लगातार डर का माहौल तो पहले भी बना हुआ था, लेकिन जब किसी की मौत हो जाती है तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि ग्रामीणों में और ज्यादा डर होता है, साथ ही आक्रोश भी होता है, क्योंकि पूरा जो वन अमला होता है वो कहता है कि हमने व्यवस्था की है बाघ को पकड़ने के लिए, लेकिन नाकाम होता है। सुजीत, जी देखिए, बता दूं अभी फिलहाल जो है बाघ का जो लोकेशन लगातार किल्हारी वन परिक्षेत्र में पिछले 2 दिनों से मिल रहा था। बाघ के पग मार्क भी मिले थे। जांच की टीम, एक्सपर्ट की टीम, साथ ही वन विभाग की टीम वहां पे पहुंची हुई थी। सैंपल लिया गया था, देखा गया था, जांच की गई थी, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई थी। लेकिन आज सुबह जब दो ग्रामीण मछली पकड़ने गए हुए थे, कछोड़ ग्राम पंचायत के गुरुपारा में गए हुए थे तालाब में मछली पकड़ने, जिस दरमियान एक ग्रामीण पर आक्रामक जो बाघ ने हमला किया और मौके पे ही उसकी मौत हो गई। ऐसे में बहुत शुक्रिया आपका सुजीत जानकारी के लिए। तो बाघ के हमले से युवक की मौत हो गई, ग्रामीणों में दहशत है, आक्रोश है। अगली खबर का रुख करेंगे। क्या किसी कत्ल का कनेक्शन भूत से जुड़ सकता है? दरअसल एक महिला का कत्ल हुआ और उसे मारने वालों ने बस एक ही बात कही थी, उन्हें भूत चाहिए, और महिला ने कहा था वो भूत नहीं देगी। अंधविश्वास में खूनी खेल की कहानी देखिए। भूत के लिए किडनैपिंग और कत्ल। जमीन में दफन खजाने का वो राजदार। हमें भूत चाहिए, भूत करेगा मालामाल। अंधविश्वास में खूनी खेल, महिला का मर्डर। एक कत्ल, 4 कातिल, खजाना एक खोज। किसी खजाने की खोज में शायद ही किसी ने सुना होगा कोई भूत की तलाश कर रहा हो, जिसे प्रेत की चाहत हो, जिस चाहत के पीछे छुपा था खजाने का रास्ता। सुनने में आपको भी अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन इंसानी दिमाग में जब वहम के जाले पड़ जाते हैं, जब उसकी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंध जाती है, तो वो सोचना समझना सब भूल जाता है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में गिद्धौरी थाना इलाके में भी कुछ ऐसा हुआ। 4 महीने बाद 4 हत्यारे गिरफ्तार हुए, जिन हत्यारों ने एक महिला की किडनैपिंग की थी और फिर उसका कत्ल किया था। वजह सुन आप भी दंग रह जाएंगे। ये पूरा अंधविश्वास की कहानी है। ललित श्रीवास को मालूम था कि कोई मटिया करे कोई भूत होता है, जिसके लालच में उसने पता लगाना शुरू किया कि उससे गड़ा धन मिलता है और पैसे ज़्यादा आते हैं। इस टाइप की बात उसने अपने जहन में रखा था इस बात को। अंधविश्वास की वो कहानी जिसमें इंसान की जान का दुश्मन बन बैठा। दरअसल 4 महीने पहले सितंबर 2022 में 70 साल की बुजुर्ग महिला देवमती विश्वकर्मा की लाश मिली थी। कुम्हारी गांव में रोड किनारे पत्थर खदान में, जिसे पत्थर बांधकर फेंक दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ। भला 70 साल की बुजुर्ग महिला की आरोपियों से दुश्मनी क्या थी? पुलिस को किसी विवाद की खबर नहीं लगी, लेकिन जो कहानी सामने आई वो थी जमीन में गड़े धन की तलाश। यानी जल्दी अमीर बनने का वो शॉर्टकट, जिसमें आरोपियों को किसी ने बताया था मटिया नाम के भूत से ये काम आसानी से हो जाता है। यानी अंधविश्वास की जंजीरों में आरोपी पूरी तरह जकड़ चुके थे।
उसने पता किया तो पता चला कि गांव में है एक महिला भौरीद में। फिर सरपंच को इसने कॉन्फिडेंस में लिया, फिर महिला से मांगा कि मटिया मुझे दे दो। महिला बोली मैं नहीं दूंगी। उसको वहाँ से किडनैप करके ये लोग लाए और यहाँ कसडोल की मिनी स्टेडियम में ला के उसको फिर जब वो नहीं मानी तो उसको फिर पैर हाथ बांध के गला दबा के उसको मार दिया गया। फिर उसकी बॉडी को उठा के टुंड्रा के तालाब में जाके उसको फेंक दिया गया। इस खेल में सच और गलत का फर्क करना भूल चुके आरोपियों को पता चला बुजुर्ग महिला के पास वो भूत है, मटिया भूत। जिस खेल में ग्राम पंचायत भवरीत के सरपंच कमल दास को भी आरोपियों ने शामिल कर लिया। महिला भवरीत गांव की रहने वाली थी। पहले बुजुर्ग महिला को किडनैप किया गया, उससे डराया धमकाया और लालच भी दिया। हैरानी दिखिए, बुजुर्ग महिला ने कहा था वो मटिया भूत नहीं देगी और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मैं खुद इन लोगों ने कन्फेस किया। फिर जब कड़ाई से पूछताछ हुई उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ सर मटिया का हम लोग चक्कर में थे। फिर सरपंच ने भी बताया और बाकी 2 लोग और जो थे उन लोगों ने पूरा एक्सेप्ट अपने जुर्म को कबूल कर। अंधविश्वास में इंसानियत के कत्ल की ये वारदात वाकई हैरत में डाल देती है। आखिर कब छटेगा अंधविश्वास का ये अंधेरा? बलौदा बाजार से योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए अब देखेंगे ब्रेकिंग टॉप 20। आज रायगढ़ दौरे पर